हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्रीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट। सो स्टूडेंट्स, आज हम मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट का आखिरी टॉपिक करने वाले हैं, EIPOs। इसमें हम बोलते हैं इंटरनेट के थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती है कंपनीज़। तो आइए इसके बारे में समझते हैं स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, जो कंपनीज़ होती हैं जब भी कोई नए शेयर्स इशू करती हैं तो हमेशा प्राइमरी मार्केट के थ्रू ही करती हैं। और इसमें अलग अलग मेथड होते हैं, जिसमें 4 मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 5वां मेथड है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आज तक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो यही है आज की डेट का, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस होते हैं शेयर से रिलेटेड या किसी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो इंटरनेट के थ्रू ही होते हैं। अब आपको पता है डिजिटल इकोनॉमी बन चुकी है, तो डिजिटलाइजेशन जो है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी तरीके से। तो यहाँ पर जितने भी शेयर्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो अब गवर्नमेंट चाहती है कि सब डिजिटल कर दिए जाएं। तो इसी वजह से यहाँ पर EIPOs जो है कंपनी इशू करती है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, IPO का मतलब तो आप पहले से ही जानते हैं कि कंपनी सबसे पहले जब शेयर इशू करती है अपने, उसी को बोलते हैं IPO। अब ये नई कंपनीज भी हो सकती हैं और पुरानी कंपनीज भी हो सकती हैं जो अपने नए शेयर्स इशू कर रही हैं। ठीक है, तो जब भी कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है तो वो IPO कहलाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, मतलब सबसे पहली बार पब्लिक को ऑफर की गई। अब इसके आगे ई लगा दिया जाए तो आप समझ जाइए, ई का मतलब होता है जैसे ई कॉमर्स होता है, कॉमर्स के आगे ई लगा दिया तो इसका मतलब इंटरनेट के थ्रू जो ट्रेड होता है। उसी तरह यहाँ पर भी इंटरनेट के थ्रू जब लोगों को ऑफर किए जाते हैं शेयर्स, उसको IPO EIPO बोला जाता है। तो आई होप इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। अब ये कैसे काम करता है आइए समझते हैं। अंडर दिस मेथड कंपनी इशूज कैपिटल टू पब्लिक थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कंपनी जो भी अपनी कैपिटल है, जो कलेक्ट करने का काम होता है कैपिटल का, पैसे लेने का लोगों के द्वारा, तो वो कैसे होता है? इंटरनेट ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू होता है, और जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का नाम आपने सुना होगा। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, देखिए प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, दो मार्केट होती है। अब प्राइमरी मार्केट में तो ये पहली बार सबसे पहले शेयर इशू करते हैं, और दूसरे में सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा कि वहाँ पे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाएगा। मतलब अगर कोई आदमी किसी और आदमी को कोई शेयर बेचना चाहता है तो ऐसे में बड़े आराम से स्टॉक मार्केट में वो काम होता है। लेकिन क्या ये ऑनलाइन सिस्टम वाला जो IPO है ये प्राइमरी मार्केट में भी काम करता है? मतलब स्टॉक एक्सचेंज प्राइमरी मार्केट से भी रिलेट करता है? बिल्कुल करता है स्टूडेंट्स। जब भी किसी कंपनी को पहली बार शेयर इशू करना होता है तो वो किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में जाके ही बात करती है। यहाँ पे उसको रजिस्टर्ड होना पड़ता है, लिस्ट कराना पड़ता है अपने आप को, और उसके बाद ही वो पहली बार शेयर इशू करती है। ठीक है, पहले तो क्या होता था कि कंपनी नोटिस निकालती थी, प्रोस्पेक्टस निकालती थी, उसके बाद जो लोग होते थे वो अप्लाई करते थे। उसके बाद लेटर्स, ये एप्लीकेशन भी लेटर्स के थ्रू जाती थी, ईमेल के थ्रू जाती थी। ठीक है, तो अब इतना झंझट नहीं करना पड़ता आपको। अब एक ब्रोकर रखना पड़ता है आपको। ठीक है, जो ऑनलाइन ब्रोकर होते हैं ये भी क्या होते हैं, ये भी ऐप, आजकल ऐप के रूप में आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ग्रो ऐप का नाम सुना होगा स्टूडेंट्स। उसके अलावा एक और ऐप आती है ज़ेरोधा। तो ये जो ऐप्स हैं ना, ये ब्रोकर्स ही हैं। आपको इनमें है ना अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है, और उसके लिए बस आपको एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसमें आपको अपनी फ़ोटो, अपनी आधार कार्ड या जो भी आपके एड्रेस या ID प्रूफ्स होते हैं उनकी फ़ोटोकॉपी भेजनी होती है। फिर आपको एक छोटी सी वीडियो बना के भेजनी होती है, ताकि वो इस चीज़ से जस्टिफाई हो जाएं कि आप ही इस अकाउंट के ओनर हो। उसके बाद जैसे ही वो रजिस्टर कर देते हैं आपको, तो आपका अकाउंट खुल जाता है। उसके बाद आप अपना ऐप के थ्रू कोई भी शेयर खरीद और बेच सकते हैं। वहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज़ आती है स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लेते हैं टाटा की कंपनीज़ हैं जितनी भी, रिलायंस की कंपनीज़ हैं, ठीक है, और भी कई कंपनीज़ हैं, आदित्य बिरला की कंपनीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, जितनी भी कंपनीज़ रजिस्टर्ड हैं इस स्टॉक एक्सचेंज में, वो सारी आ जाएंगी, और उनके जो प्राइस चल रहे होंगे ना वो भी आते रहेंगे। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस जिस कंपनी का शेयर आपको ख़रीदना है उस पर क्लिक कीजिए और उसका अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास वो शेयर आ जाएगा, इसी अकाउंट में नज़र आने लगेगा नीचे की तरफ। तो इतना आसान हो गया शेयर खरीदना और बेचना। अगर आप उसी शेयर को बेचना भी चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो बड़े आराम से सेल का ऑप्शन आता है। तो आप जिस कीमत पे उसको बेचना चाहते हैं, अगर आपको लगता है आप प्रॉफिट में हैं और आप इसको बेच सकते हैं, तो आप उसको बेच भी सकते हैं उसी समय। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। ये तो मैं आपको सेकेंडरी मार्केट का थोड़ा बताने लग गया, लेकिन बस इतना समझना है कि अगर कोई कंपनी पहली बार भी शेयर अपनी इशू कर रही है तो वो भी यहीं पे आएंगे, आप उसको
रजिस्टर कर सकते हैं, एडवांस में भी रजिस्ट्रेशन होता है, और जब शेयर जिस तारीख को कंपनी चाहती है उस तारीख को भी आप शेयर्स खरीद सकते हैं। तो इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये सारा सिस्टम जो होता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज जो होती है वो गवर्नमेंट एंटिटी होती है और गवर्नमेंट के थ्रू ये रजिस्टर होती हैं। तो इसमें जो कंपनी अपने आप को लिस्ट कर लेती है स्टूडेंट्स, वही कंपनी, उसी के आप शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। आइए बढ़ते हैं। IPO इज़ मेड बाय इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो वही चीज़ है, ये तो इसमें कुछ नया नहीं है। ब्रोकर्स आर अपॉइंटेड टू एक्सेप्ट एप्लीकेशंस एंड प्लेस ऑर्डर्स विद द कंपनी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो ब्रोकर्स के मैंने आपको नाम बताए हैं, तो इनकी कंपनी में भी बहुत सारे लोग काम करते होंगे जो सभी शेयर्स का ध्यान रखते हैं और पर शेयर के हिसाब से इनको कमीशन भी मिलता है। अब मान लेते हैं कि आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपीज़ का, तो ये 0.1% जो होता है वो उसमें से पैसा रख लेते हैं। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो इनके पास एक फ़िक्स्ड अमाउंट चला जाता है, तो ऐसे में इनका भी कमीशन बनता है, इनकी सैलरीज बनती है। तो इस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ता है। आगे बढ़ेंगे। सिक्योरिटीज़ हैव to be listed on any exchange other than the exchange through which the company has earlier offered its securities। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। देखिए होता क्या है कि कोई भी कंपनी है तो उसने सबसे पहले कहीं ना कहीं तो अपना रजिस्ट्रेशन कराया ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कंपनी को लोगों से पैसा लेना होता है तो उसको अपने आप को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना ज़रूरी है। बिना लिस्ट कराए कोई भी कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि मान लेते हैं कि पहली कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को सबसे पहले लिस्ट कराया था और यहाँ से शेयर उसने 10 लाख रुपए के शेयर्स इशू किए थे। ठीक है, ये भी एक स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन अब वो चाहती है कि एक बार और वो 10 लाख रुपए मार्केट से उठाए। तो अब क्या करना पड़ेगा उसको, एक बार NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी पैसा उठाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ताकि ये गारंटी हो जाए कि वो जो कंपनी है वो जेन्युइन है और दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज से इसका रिलेशन है। तो इससे और उसकी ऑथेंटिसिटी जो होती है बढ़ जाती है, मतलब लोगों का भरोसा उस पर बढ़ जाता है। तो एक बार और ये लाइन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सिक्योरिटीज़ हैव टू बी लिस्टेड ऑन एनी एक्सचेंज। ठीक है, कोई से भी एक्सचेंज पे आप कर सकते हो अदर देन द एक्सचेंज थ्रू विच कंपनी हैज़ अर्लियर ऑफर्ड इट्स सिक्योरिटी। तो कोई नया एक्सचेंज हो तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ऐसे में क्या होता है, जितने भी एक्सचेंज के थ्रू वो कंपनी अपने शेयर्स बेचना चाहती हैं वो ज़्यादा भरोसेमंद कंपनी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स IPO जो है वो बहुत ही अच्छा एक प्रोसेस है। मैं चाहूँगा ज़रूर आप इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज लें। अगर आपके पेरेंट्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको पूरी नॉलेज होगी इसके बारे में, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया। तो इस तरीके से प्राइमरी मार्केट के थ्रू कोई भी कंपनी जो है वो पैसे उठाती है लोगों से। तो अगली क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।